नमस्कार बच्चों। हमने जो कल एक वीडियो में पढ़ा था कबीर के बारे में, लेकिन उसमें क्या हुआ, अनभिज्ञतावश, क्योंकि मैं पहले वीडियो बना नहीं रहा था 9th क्लास की, मेरे को ध्यान नहीं था, मतलब दिया हुआ नहीं था। अब मेरे को वीडियो बनाने की जिम्मेदारी दी गई है, आपको पढ़ाने की हिंदी मीडियम 9th क्लास। तो मैंने कबीर का वीडियो कवि परिचय बता दिया था, समझा दिया था, लेकिन बाद में मेरे को पता चला कि भाई वो दूसरे सर हैं, गुप्ता सर, उन्होंने वो वीडियो आपके पास बनाकर भेज दिया है, आप पढ़ चुके हैं वो वीडियो। फिर दोबारा कबीर वाला चैप्टर शुरू करने से कोई मतलब नहीं है, इसलिए आज हम गद्य भाग जो चैप्टर है उपभोक्तावाद की संस्कृति, ये शुरू करेंगे। उपभोक्तावाद की संस्कृति जो अध्याय है, इसके लेखक हैं श्यामाचरण दुबे। श्यामाचरण दुबे, थोड़ा हम श्यामाचरण दुबे के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम अपने पाठ पर आएंगे। मध्य प्रदेश जो राज्य है उसके में एक जिला है बुंदेलखंड, वहां इनका जन्म हुआ था। मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में इनका जन्म हुआ था। उन्होंने नागपुर विश्वविद्यालय से, नागपुर महाराष्ट्र, नागपुर कहाँ है, महाराष्ट्र में, नागपुर विश्वविद्यालय से मानव विज्ञान में पीएचडी की। ध्यान रखना, क्या की डिग्री ली इन्होंने, पीएचडी की। काय में की, मानव विज्ञान। ध्यान रखना, पीएचडी करने के बाद व्यक्ति को डॉक्टर लगाने का अधिकार मिल जाता है। वो डॉक्टर अलग है, एक तो हमारा इलाज करता है, डिग्री, डॉक्टर लगाने का अधिकार, जैसे डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। अब वो कोई इंजेक्शन थोड़े लगाते थे, दवा थोड़ी देते थे, ऑपरेशन थोड़े करते थे, मतलब डिग्री थी उनके पास। वे भारत के अग्रणी समाज वैज्ञानिक रहे हैं, यानी वो वैज्ञानिक वैसे वाले विज्ञान वाले वैज्ञानिक नहीं, समाज की जो नब्ज थी वो टटोली पकड़ी और समाज को परिवर्तन करने वाले वैज्ञानिक थे। वो समाज में एक नई भावना जगाने वाले, प्रेरणा देने वाले, प्रेरित करने वाले व्यक्ति थे। उनका देहांत सन 1996 में हुआ। मानव और संस्कृति, उनकी प्रमुख रचनाएं हैं कौन कौन सी। मानव और संस्कृति लिख देता हूं।
ये इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। ध्यान रखना, अभी अभी मैंने बताया था, क्या बताया था कि आप समाज वैज्ञानिक रहे, समाज के बारे में, संस्कृति के बारे में, राष्ट्र के बारे में ज़्यादा लिखा। इनकी रचनाओं देख लो, मानव और संस्कृति, परंपरा और इतिहास। परंपरा वही समाज की होती है, मानव की होती है। संस्कृति तथा शिक्षा, समाज और भविष्य, भारतीय ग्राम यानी गाँव में भी वही लोग रहते हैं, समाज होता है। संक्रमण की पीड़ा, कोई भी बात एक व्यक्ति से दूसरे में जाती है। विकास का समाज शास्त्र, वही समाज की बात, समय और संस्कृति, ये इनके प्रमुख रचनाएं। प्रोफेसर दुबे मतलब वही श्यामाचरण दुबे ने विभिन्न विश्वविद्यालयों में अध्यापन किया। कई विश्वविद्यालयों में उन्होंने पढ़ाया प्रोफेसर दुबे ने, तथा अनेक संस्थानों में प्रमुख पदों पर रहे। कई संस्थानों में, कॉलेज, महाविद्यालय, विश्वविद्यालयों में प्रमुख पदों पर रहे। जीवन, समाज और संस्कृति के ज्वलंत विषयों पर, जीवन कैसा हो मानव का, समाज कैसा हो, संस्कृति से क्या लेना चाहिए, क्या छोड़ना चाहिए, इन ज्वलंत करंट अफेयर्स, करंट विषयों पर उनके विश्लेषण और स्थापनाएं उल्लेखनीय। उन्होंने जो बातें कही वो बहुत सोचने समझने के लिए उल्लेख करने योग्य है। भारत की जनजातियां, जो जंगलों में रहते हैं लोग, जनजाति, जिनको आज भी ये नहीं पता कि वो कौन से देश में रहते हैं, कौन से प्रांत में रहते हैं, उनका मुख्यमंत्री उनके स्टेट का कौन है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कौन है, वो ये पूछते कि यार ये प्रधानमंत्री होता क्या है। जनजाति, सुख सुविधाएं, सड़कें, टीवी, आज तक मोबाइल उनके पास नहीं है। भारत की जनजातियों और ग्रामीण समुदायों पर केंद्रित उनके लेखों ने वृहद समुदाय का ध्यान आकर्षित किया है, क्योंकि भारत में जो जनजाति हैं उनके बारे में लिखा उन्होंने, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के बारे में, ग्रामीण समुदायों के बारे में लिखा। उनके जो लेख हैं, इनके लेखों ने बहुत लोगों का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित किया। वे जटिल विचारों को तार्किक विश्लेषण के साथ सहज भाषा में प्रस्तुत करते हैं। कोई कठिन बात भी हो, गंभीर प्रश्न भी हो, समस्या हो, उसको तर्कों के साथ सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। इसीलिए लोगों की नज़र में वो अच्छे व्यक्ति थे, श्रेष्ठ लेखक थे। अब बात अपन करें पाठ की, उपभोक्तावाद की संस्कृति। पाठ, बाजार की गिरफ्त में आ रहे समाज की वास्तविकता को प्रस्तुत करना है। आज का मानव बाजार की गिरफ्त में आ रहा है, फंस रहा है। जेब में पैसे नहीं है, बाजार जाओ, कार ले आओ, टू व्हीलर बाइक ले आओ, लोन मिल जाएगा। चाहे जरूरती नहीं है लेकिन लोन पे मिल जाएगा। ये भी हमको मालूम है कि लोन लेंगे तो उसका इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा, लेकिन बस उपभोक्तावाद है। एक बार ग्राहक चक्कर में आ जाए, उपभोक्ता, जो ग्राहक होता है उसको उपभोक्ता कहते हैं। लेखक का मानना है कि विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। विज्ञापन की चमक दमक के कारण हम वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। ये ब्रेड आते हैं, टोस्ट आते हैं, बिस्किट आते हैं, अब विज्ञापन ही है, इनसे विज्ञापन से ही बिक रहे हैं। यदि इनका विज्ञापन नहीं किया जाए तो किसको पता चलेगा। तो लोग इन चमक दमक के कारण, विज्ञापन की चमक दमक के कारण वस्तुओं के पीछे भाग रहे हैं। हमारी निगाह गुणवत्ता पर नहीं है, जो चीज हम ले रहे हैं उसके गुण पर नहीं है। हमको तो साफ थम्स अप चाहिए क्योंकि उसका विज्ञापन सलमान खान कर रहा है। स्प्राइट चाहिए, डर के आगे जीत। लेकिन ये केवल विज्ञापन के कारण है। अभी कोई ऐड नहीं आए और कोई कोल्ड ड्रिंक नहीं आए, हमको पता ही नहीं चलेगा। विज्ञापन होगा, विज्ञापन के कारण लोग उसके पीछे भागेंगे खरीदने के लिए। संपन्न और अभिजन वर्ग द्वारा प्रदर्शनपूर्ण जीवन शैली अपनाई जा रही है। जो संपन्न और अभिजात्य वर्ग है, संपन्न पैसे वाले और जो बहुत ऊंचे लोग हैं, उनके द्वारा प्रदर्शन पूर्व जीवन शैली अपनाई जा रही है। वो दिखावे का जीवन जीते हैं। जो पैसे वाले लोग हैं वो दिखाना चाहते हैं कि हाँ साहब हम बहुत तगड़े हैं, दिखावे का जीवन जीते हैं, प्रदर्शन करते हैं वो अपने जीवन का। अब वो अपनी संपन्नता का प्रदर्शन करते हैं, दिखावा करते हैं। एक अमीर आदमी है, अरबपति आदमी है, उसके घर में कार आ गई, कोई बड़ी बात नहीं है कार आना। लेकिन एक 20,000 रुपए महीने के कमाने वाला आदमी
क्या सोचे कार के बारे में, लेकिन वो देखेगा कि यार पड़ोसी ले आया तो अपने भी लाओ। प्रदर्शन पूर्ण जीवन हो गया, उसने दिखावा किया तो हम भी उसके चक्कर में आ जाते हैं, हम भी सोचते हैं। और एक बार इस प्रदर्शन पूर्ण जीवन के चक्कर में आ गए, धोखे में आ गए, कार तो ले आएंगे लेकिन उसकी किस्तें चुकाते चुकाते, कर्जा चुकाते चुकाते हम परेशान हो जाएंगे और उस समय को कोसेंगे कि यार क्यों ये खरीदी हमने कार, ये गाड़ी क्यों लाई हम। क्योंकि कार लाना महत्वपूर्ण नहीं है, उसका मेंटेनेंस। फिर कार ले आए और कभी जाना हो 100 किलोमीटर भी देखें कि यार इतना तो तेल ही लग जाएगा, बस में इस फायदे में रहेंगे, फिर वो घर पे खड़ी रही, वो भी अखरेगा। अब झूठा सम्मान बचाने के लिए फिर कार से जाएंगे, तो जहाँ 500 रुपये में काम होना चाहिए था वहाँ 2000 में काम होगा, वो भी भारी पड़ गया। तो दिखावे में पड़ना ही नहीं चाहिए, उपभोक्तावाद संस्कृति के चक्कर में नहीं आना चाहिए। पता नहीं बाजार में क्या क्या है। यह सभ्यता के विकास की चिंताजनक बात है भाई। पैसे वालों को देखकर, अभिजात्य वर्ग को देखकर, संपन्न वर्ग को देखकर हम उनकी नकल करें, उनका अनुसरण करें, यह सभ्यता के लिए, संस्कृति के लिए बहुत खतरनाक बात है, जिसे उपभोक्तावाद ने परोसा है, उपभोक्तावाद ने दिया है। लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है, लेखक की यह बात है जो बहुत महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे दिखावे की संस्कृति फैलेगी, जैसे जैसे दिखावे की प्रवृत्ति बढ़ेगी, सामाजिक अशांति और विषमता भी बढ़ेगी, समाज में अशांति होगी। भाई जो पैसे वाले हैं वो तो दिखावा कर देंगे, लेकिन जो गरीब लोग हैं या निम्न मध्यम वर्गीय हैं वो काय का दिखावा करेंगे। या तो वो उनको देख देख कर उठते रहो, और या फिर उनकी बराबरी करने के लिए इतनी मेहनत करो। इतनी मेहनत से आदमी ज़्यादा कमा नहीं सकता, फिर गलत काम, चोरी डकैती अपहरण, ये काम करो, गलत तरीके से पैसा कमाओ। तो उनका दिखावा भारी पड़ा गरीब आदमी पर। तो लेखक की यह बात महत्वपूर्ण है कि जैसे जैसे ये दिखावे की संस्कृति फैलेगी, बढ़ेगी, सामाजिक अशांति और विषमता फैलेगी, बढ़ेगी। और सामाजिक अशांति, समाज में ही अशांति हो जाए तो फिर देश तरक्की नहीं कर सकता। समाज में विषमता हो, भेदभाव जो पैसे वाले लोग करते हैं, उससे भी फिर देश उन्नति नहीं कर सकता। ये है उपभोक्तावाद की संस्कृति। बच्चों, कवि परिचय और लेखक परिचय और पाठ परिचय आज मैंने आपको पढ़ा दिया है, समझा दिया है। कल हम मुख्य पाठ है वो पढ़ेंगे, उपभोक्तावाद की संस्कृति। ठीक है बच्चों, धन्यवाद। अच्छा, कुछ बच्चे जब ऑफलाइन क्लास चली थी दीपावली से पहले तक, उस समय आ रहे थे, उनको मैंने कितने 2 चैप्टर पढ़ा दिए थे। हिंदी मीडियम की कह रहा हूँ मैं। एक तो प्रेमचंद पढ़ा दिया था, एक ही पढ़ाया था, 2 बैलों की कथा। तो वो देख लेना आप लोग। ठीक है, धन्यवाद।